कहानियां है, कहानी किससे है, रामायण है, महाभारत है, बहुत कुछ। रामायण महाभारत कहानियां होंगी तुम जैसे पाखंडी और नकली हिंदुओं के लिए। हम असली हिंदुओं के लिए हमारे धर्म ग्रंथ हैं, जीने का आदर्श है हमारे लिए। तो हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं एक नए वीडियो को लेकर। अरविंद अरोड़ा सर, इनका ये जो क्लिप है मैं यूज कर रहा हूँ, ऐसे कोई बात नहीं, लेकिन ये जो बातें बोल रहे हैं 100% सच बोल रहे हैं। आइए इनकी पूरी क्लिप देखते हैं और आप कमेंट में बताइएगा कि ये क्या सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। डन रहिए मेरे साथ, क्या करते हैं। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अरे ये तकलीफ है कि मनोरंजन के लिए तुमको चुना है, मनोरंजन तुम कर नहीं रहे हो हमारा। एक काम करो, एक गाना सुनाओ शानदार। ले बेटा मजा नहीं आ रहा है। हाँ यार, मजा नहीं आया। एक काम करो, कुछ बजा के दिखा। बहुत ही बेसुरा बजाते हो बे। सर जी, हाँ, ये भाषा आपने कहाँ से सीखी है? अपने गृह मंत्री जी से, आप खुद सुन लो। अबे राहुल बाबा, अब बताओ मोदी जी, आप क्या कहना चाहोगे अमित शाह से? घर में घुस के मारेंगे। हिंदू होकर हिंदू को मारोगे तुम? हम मानने को तैयार नहीं, हिंदू रिलीजन है, मानने को तैयार नहीं। क्या बात कर रहे हो, तुम हिंदू नहीं हो तो कौन हो बे तुम? मैं पठान का बच्चा हूँ। हाँ, तभी मैं सोचूं कि भारत में मंदिर क्यों टूट रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आरएसएस को पार्किंग चाहिए, सिर्फ पार्किंग के चक्कर में इस मंदिर को तोड़ा जाता है। कर्णिका घाट के मंदिरों में ये तोड़फोड़ महामानव नरेंद्र दामोदर दास मोदी करा रहे हैं। हाँ, अब यकीन हो गया कि तुम हिंदू नहीं हो। फिर भी मन की तसल्ली के लिए कि तुम पठान के बच्चे हो या नहीं, मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, उसके जवाब देना है तुमको, ठीक है? मेरा पहला प्रश्न, ये बताइए कुरान में सबसे ज्यादा जिक्र किसका हुआ है? कुरान में सबसे ज्यादा बार अल्लाह का नाम है। वेरी गुड, दैट्स लाइक ए गुड बॉय। नाउ टेल मी, हु इज अल्लाह? अल्लाह इज रहमान एंड रहीम। बहुत शानदार। अब चूंकि ये हिंदुओं का राष्ट्र है तो तुम मुझे ये बताओ कि भारत के हिंदू देवी देवताओं को लेकर तुम्हारे क्या विचार हैं? सारे देवी देवताओं को डुबो दो। अरे प्रभु, ऐसे मत बोलो, कहीं बजरंग दल वालों ने, विश्व हिंदू परिषद वालों ने, आरएसएस वालों ने सुन लिया तो तुम्हें पता है तुम्हारे साथ वो क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। अरे वो ठीक है, तुम झोला उठा के चले जाओगे, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद ये नफरत फैलाने का काम कौन करेगा? मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी। अच्छा, आपके छोटे भाई क्या करते हैं? भद्दी भद्दी गालियां दी गई। अरे गाली तो पूरे बीजेपी में सब देते हैं। तो मैंने सोचा सलाम। मोदी जी, आप तो बस ये बताओ कि आपके छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री का एजेंडा क्या है? हमारे समाज को बांटना, उसकी एकता को तोड़ना ही इनका एजेंडा है। मोदी जी, मैं कैसे मान लूं कि तुम्हारे भाई का एजेंडा है? एडिटर साहब, इसका कोई सबूत है आपके पास? अगर है तो दर्शकों को दिखाओ कि धीरेन्द्र शास्त्री का एजेंडा क्या है, कैसे वो एक तरफ मुस्लिमों से प्यार करते हैं और दूसरी तरफ मुस्लिमों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं। दिखाओ भाई। मुसलमानों से कुछ परेशानी है? बिल्कुल भी नहीं, हमारे तो मित्र भी है। हम टोपी वालों को भी सीताराम बुलवा देंगे, आपकी न्यूज पर बोल देते हैं। क्यों चिंता कर रहे हो तुम? अब तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सब फर्जी हिंदू हैं। सनातन को बचाने की बात करने वालों से ही सबसे ज्यादा खतरा है सनातन को। ये भगवे की आड़ में दलाल हैं, चाटुकार हैं, ये गद्दियां सेक रहे हैं, उन सरकारों के लिए काम कर रहे हैं जिन सरकारों ने इनको पब्लिसिटी दी है, गद्दियां दी हैं। धर्म की आड़ में सरकार का एजेंडा चलाते हैं ये। और अगर ये लोग सच में सनातनी होते, सच में धर्म गुरु होते, सच में गौरक्षक होते, तो ये सब अपने अपने पंडालों से अभी तक उस हलाला सर्टिफिकेट का विरोध करना शुरू कर चुके होते जो केंद्र सरकार ने जारी किया है। क्योंकि नकली धर्म गुरुओं के सहारे हम बैठे रहे, तब तक हमारी गौ माताएं कट रही हैं। भोपाल में 26 टन गौमांस मिला है, इन्हीं नकली धर्म गुरुओं के सहारे हम बैठे थे। अगर हम ये जिम्मेदारी अपने ऊपर उठा लेते और इन पाखंडियों के चक्कर में नहीं फंसते तो आज गौ माता को हम बचा पाते। हर बात पर अपनी राष्ट्र यात्रा निकालने वाले ये पाखंडी क्या गौ माता को बचाने के लिए राष्ट्र यात्रा नहीं निकाल सकते? अरे संतो, बैठ जाओ सड़कों पर जाम करके, अन्न पानी सब छोड़ दो। जब तक गौ माता को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम वहां से नहीं हलेंगे। लेकिन ये काम एक सनातनी कर सकता है, एक सच्चा हिंदू कर सकता है, ऐसे पाखंडी नहीं। और ये नकली हिंदू महाराज कह रहे थे कि बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे, उन्हें तकलीफ है। अगर ये असली हिंदू होते और हिंदुओं के मरने से महाराज को तकलीफ होती तो इंदौर के भागीरथपुरा में पानी जहर बन गया, पी के लोग मर गए 23, और वो सब हिंदू थे, एक भी मुस्लिम नहीं मारा गया। सच में अगर हिंदुओं की चिंता होती तो खाना पीना लेके आज भागीरथपुरा में बैठ गए होते अनशन पर, सरकार को घेर रहे होते कि ये हिंदू क्यों मारे जा रहे हैं। पर इन्हें बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता है। बांग्लादेश में
जिंदा हिंदू को पेड़ से लटका कर उसमें आग लगा दी। अरे ये तो मान लो पोंगा पंडित है कि फेशियल के लिए पैसों की जुगाड़ करने के लिए इस प्रकार के भड़काऊ भाषण देते घूमता है। मैं तो इसको नकली हिंदू मानता हूँ। लेकिन माननीय धीरेन्द्र शास्त्री जी, प्रभु आप तो भविष्य देख सकते हैं ना, दुनिया भर का भविष्य आप देखने का दावा करते हैं, तो प्रभु आप ये भविष्य क्यों नहीं देख पाए कि भोपाल में गाय कटने वाली थी, 26 टन गौमांस निकला। आपने अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं किया प्रभु, और आपने अपनी शक्तियों का प्रयोग तब क्यों नहीं किया जब इंदौर में बच्चे वो पानी पी के मर गए जो जहर था, तब आप भविष्यवाणी कर देते कि नहीं वो पानी मत पीना। और प्रभु कमाल की बात ये है कि इंदौर में कुछ समय पहले, मतलब वो पानी जहर पीकर जो लोग मरे थे, आप कार्यक्रम भी करके गए। तो या तो आपने जानबूझकर नहीं बताया प्रभु, या आप स्वीकार कर लो कि पाखंड फैलाते हो। अरे हम कह रहे हैं चलो तुम हिंदू नहीं बचा पाए हो, तो जो सभ्यता संस्कृति बची हुई है, जिन पंडालों से तुम भागवत सुनाते हो, उन्हीं को बचा लो। आज इस व्यक्ति ने जो अपने आप को भगवान कहता है, हमारे श्री राम को कितना छोटा कर दिया है और हनुमान जी को हवा में उड़ा दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री जी, आप हनुमान जी के उपासक हो और तुम्हारी आंखों के सामने एक व्यक्ति ने राम जी को छोटा बना दिया है और हनुमान जी को हवा में उड़ा दिया है। क्या अगर सच्चे हिंदू होते तो तुम इसका विरोध करते कि नहीं करते? अरे सर जी, हाँ, भगवान को कोई इंसान नहीं उड़ा सकता। मोदी जी तो साक्षात खुद भगवान है। और ये भगवान भगवान की आपस की बात है, तुम क्यों बीच में फंस रहे हो? ऐसे ऐसे अंधभक्त डरले हैं, कैसे सनातन बच जाएगा। और खासकर तब जब धर्म बचाने वाले धर्म का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करने लगे, तो फिर धर्म को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मोदी जी जब भी कहीं भाषण देने जाते हैं, कहीं भी मंदिर में जाते हैं, इतिहास का जिक्र जरूर करते हैं, जैसे उन्होंने सोमनाथ पर किया। सुनिए आप। जब गजनी से लेकर औरंगजेब तक तमाम आक्रांता सोमनाथ पर हमला कर रहे थे, तो उन्हें लग रहा था कि तलवार सनातन सोमनाथ को जीत रही है। ये बात सही है कि सोमनाथ का इतिहास गौरवशाली है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। अब पॉइंट ये है कि मंदिर अगर तोड़े जा रहे हैं वो गलत है, तो फिर कोई भी मंदिर तोड़ेगा वो गलत ही होगा। और अगर पुनरुद्धार भी करना है मंदिर का, तो पुनरुद्धार करने का भी एक सम्मानजनक तरीका होता है। पर यह सम्मानजनक तरीका एक सच्चा सनातनी, एक सच्चा हिंदू ही समझ सकता है। जो पाखंडी हैं, जो धर्म का इस्तेमाल केवल पैसों के लिए, दूसरों को फायदा पहुंचाने के लिए करते हैं, वो कभी यह सम्मान नहीं समझ पाएंगे। और इसका साक्षात उदाहरण इस बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनारस, वहां मणिकर्णिका घाट पर जो पुनरुद्धार का ड्रामा किया जा रहा है, आप देखिए कि हमारे देवी देवताओं की मूर्ति का कितना अपमान हो रहा है तोड़ते समय। बीच में बोलते रहिएगा। और इस अपमान को वो लोग नहीं सह पा रहे हैं जो बनारस में सच्चे हिंदू हैं, सच्चे सनातनी हैं। सुनिए उनका बयान और सरकार से उनकी नाराजगी भी सुनिए आप। इसमें करीब 84 घाटों में कई ऐसे मुख्य घाट हैं जिसको अयोध्या देवी ने खुद बनवाया। तो आप समझिए कि जब इन्हीं चीजों को और यहाँ की सुंदरता को तोड़ दिया जाएगा, जो ये बनी हुई है धरोहर, हम लोग चाहते हैं जिस तरह घाट थी वो घाट उनकी बरकरार हो जाए, सही रहेगा। स्पष्ट दिख रहा है कि लोग नाराज हैं और बोल रहे हैं कि अगर तुमको पुनरुद्धार करने का इतना ही शौक है तो बनारस की सकरी गलियां हैं जहां लोगों ने कब्जा कर लिया है, कई सारे चबूतरे बने हुए हैं, अन्य और संस्थाएं बनी हुई हैं जो सरकारी या किसी ठेकेदार नेता की हैं, पहले उनको हटाओ। पर प्रॉब्लम यह है कि पुनरुद्धार की आड़ में, विकास की आड़ में यहाँ लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। तुमको क्या लग रहा है इस मणिकर्णिका घाट पर जब पुनरुद्धार हो जाएगा तो यहाँ पर टेंडर निकले करेंगे? क्योंकि वो 24 घंटे वहां लाश जलती है, अभी फ्री में जल रही है, फिर टेंडर निकाला जाएगा किसी को और कहा जाएगा कि प्रदूषण को बचाने के लिए सब किया जा रहा है, लकड़ियां बचाने के लिए सब कर रहे हैं। ये लकड़ियां बचाएंगे, जंगल का जंगल काटने वाले ये पाखंडी लकड़ियां बचाने का एक ड्रामा करेंगे और यहाँ इलेक्ट्रिक मशीन लगाई जाएंगी और उनका ठेका मिलेगा। और ठेका उनको ही जाएगा जो अयोध्या में गया था। अयोध्या वासियों को क्या मिला? भगवान श्री राम का इतना विशाल भव्य मंदिर बना और क्षेत्रीय लोग ही वहां बेरोजगार हो गए। बड़े बड़े टेंडर बाहर से आए लोगों को मिला, खासकर गुजरात। अब कुछ बोलेंगे गुजरात क्या भारत में नहीं है? अरे गुजरात के लोग गुजरात में रोजगार पा रहे हैं ना, तो उत्तर प्रदेश के लोग उत्तर प्रदेश में रोजगार पाएं। पर इस विकास की आड़ में, धर्म की आड़ में जो ठेके बांटे जाते हैं, वो ठेके किसको मिलते हैं इस पर कोई बात ही नहीं करना चाहता। बस यह देखते हैं कि नहीं पुनरुद्धार हो रहा है, अच्छी बात है, उसके लिए मंदिर तोड़े जा सकते हैं। पर इस अपमान के साथ भाई मैं तो नहीं सहने वाला। मैं एक सच्चा हिंदू हूं और इस प्रकार का अपमान अपने सनातन धर्म के लिए नहीं सहूंगा, फिर वो चाहे कोई भी सरकार हो। और हमारे देवी देवताओं का अपमान करना बीजेपी तो अपना मूलभूत अधिकार समझती है। ये अपने मतलब के लिए भी हमारे मंदिरों को तोड़ सकते हैं। जैसे आरएसएस को पार्किंग चाहिए थी तो हनुमान जी का मंदिर तोड़ डाला। सिर्फ और सिर्फ आरएसएस को पार्किंग चाहिए, सिर्फ पार्किंग के चक्कर में इस मंदिर को तोड़ा जाता है। क्या सही है? 1400 साल पुराना मंदिर। अब हनुमान जी का मंदिर टूटा, ना बजरंग दल वालों को दिक्कत है, ना धीरेन्द्र शास्त्री को दिक्कत है, पर हम जैसे सच्चे सनातनी, सच्चे हिंदुओं को इस बात की दिक्कत है और मैं इसका घोर विरोध कर रहा हूँ। कभी ये लोग हनुमान जी के, भगवान श्री राम जी को छोटा बना देते हैं, कभी हनुमान जी को ये लोग हवा में उड़ा देते हैं।
अब एक भगवान दूसरे भगवान को हवा में उड़ा रहा है, तो ये भगवान के आपस की बात है, मैं क्या बोलूं। यही हो रहा है इस अमृत काल में। यही अगर किसी मुस्लिम ने ऐसा काम किया होता तो अभी हिंदू मुस्लिम का एंगल खोल दिया जाता। कोई दूसरा व्यक्ति ये काम कर रहा होता तो हिंदू मुस्लिम का एंगल खोल दिया जाता। क्या हमारे हनुमान जी इतने हल्के हो गए कि कोई भी आए व्यक्ति उनको हवा में उड़ाए? डोर हाथ में पकड़े हुए, ये स्पष्ट मैसेज है कि तुम्हारा हनुमान मेरे हाथ से, मेरे हाथों की कठपुतली है तुम्हारा हनुमान। अरे चुभता है यहाँ पे। ये कौन होता है हमारे भगवान को हवा में उड़ाने वाला? अब कोई नहीं आगे इसके विरोध में बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि इसने अपने नीचे कुछ एजेंट लगा के रखे हुए हैं, पंडाल लगा लगा कर हमारा दिमाग ये लोग एकदम ब्रेन वॉश कर देते हैं। इनके पंडालों में ना तो कथा होगी, ना कथा के मंत्र होंगे, ना ही किसी भागवत का श्लोक गाया जाएगा। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, फनी बातें, जाति ब्राह्मण, इससे ज्यादा इन लोगों का कुछ है ही नहीं है। क्योंकि यही तो बीजेपी का प्रोपेगेंडा है कि इस देश को हिंदू मुसलमान जाति के मुद्दे में फंसा कर रखो, तभी तो आसानी से हनुमान जी को पतंग बनाकर उड़ा पाएंगे। और आज इन नकली हिंदुओं को हमने अपने धर्म का ठेकेदार बनाया था, परिणाम क्या हुआ कि हनुमान जी की पतंग बना दी गई है, भगवान श्री राम को खंबे पर लटका दिया गया है, चौराहे पर खड़े हुए पता नहीं किसको हाजिरी दे रहे हैं हमारे भगवान श्री राम, चिड़िया आकर पोटी कर रही हैं, धूल धक्कड़ हमारे भगवान के ऊपर जा रहा है, लेकिन चंद वोट बैंक के चक्कर में हमारे भगवान को खंबे पर लटका दिया इन लोगों ने। जो अपने आप को धर्मगुरु कहते थे, जो इस प्रकार की क्रिया विधियों का विरोध कर सकते थे, वो खुद इस माया जाल में फंसे हुए हैं। हनुमान जी को गधे के स्थान पे बल्ला पकड़ा दिया है। वो अपने आप को इतना महान समझ रहे हैं कि खुद की फोटो ऊपर है और हनुमान जी और अन्य भगवानों की फोटो नीचे रख दी गई है। कुछ ज्ञानी बोलेंगे लोगो है, इसमें क्या दिक्कत होता है? भगवान तो भगवान है, वो तो कड़कड़ में भगवान है, तो क्या इस लोगों में भगवान नहीं होगा? अब आगे कुछ अंधभक्त बोलेंगे तो सर कड़कड़ में भगवान है तो फिर इन लोगों में भगवान नहीं हुआ, ये भी तो भगवान ही है, तो इस हिसाब से मेरे थप्पड़ में भी भगवान है, तो भगवान से भगवान की मुलाकात हो जाने दो एक बार अच्छे से। अरे आंखें खोलो, अंधभक्ति की समझने का प्रयास करो। तुम लोग इस बड़े बड़े बिंदी के चक्कर में फंस गए हो। तुमको लगता है जितना बड़ा टीका है उतना बड़ा देवता होगा। नहीं, ये धंधा है। अगर टीका बड़ा है तो इसका मतलब है अभी धंधा बिल्कुल शुरुआत हुई है। देखो इसका टीका कितना बड़ा था शुरुआत में, और टीका अगर छोटा हो गया है तो इसका मतलब है धंधा सक्सेस हो चुका है। तुम खुद सोचो, ज्यादा बड़ी बिंदी ज्यादा धांधली, इसलिए हर टीके वाला पंडित नहीं होता और हर दाढ़ी वाला संत नहीं होता। कुछ सनातनी सेंटा क्लॉज भी हो सकते हैं। समझो इन सनातनियों ने कैसे हमारे सनातन धर्म को बदनाम कर दिया है। जो सच्चा संत होगा वो इस प्रकार की मोह माया की जाल में फंसेगा ही नहीं। आप इस बात को समझने का प्रयास करें। हमारे सनातन धर्म को बनाया नहीं जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, पूरी तरह से उसका कॉमर्शलाइजेशन किया जा रहा है, पैसों के लिए बेचा जा रहा है हमारा सनातन धर्म, और वोट बैंक की बलि चढ़ रहा है हमारा सनातन धर्म। इस चीज को समझें। सभी सनातनियों से मेरा निवेदन है, आंखें खोलें, अंधभक्ति की पट्टी खोलें, नहीं तो ये सनातन नहीं बचेगा, हिंदू धर्म नहीं बचेगा। गौ माता की अगर रक्षा करनी है तो इन पाखंडियों के भरोसे मत बैठो। सरकार से खुद अपील करो, सरकार से निवेदन करो कि इसके लिए कानून बनाए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो तुम्हारी उंगली में बहुत पावर है, वोट उसी को देना जो गौ माता की रक्षा करने के लिए कानून बनाए, अन्यथा उसको वोट नहीं देना। जय सनातन धर्म, जय गौ माता, जय हिंद, जय भारत। देश से बढ़कर कुछ नहीं। कमेटी के साथ साथ पूरा प्रधानमंत्री को